तो स्पष्ट है। इस स्तर की समर्पण हमें हर दिन प्रेरित करता है और हमें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। तो हम आगे देख रहे हैं आज की उपलब्धियों और आज के अपडेट के साथ हम अपनी यात्रा की एक नई शुरुआत, एक नया चरण, एक नया पड़ाव चिह्नित कर रहे हैं। बिल्कुल, यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि हम अब ऑन पासिव के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे और हमने ऐसा न करने का फैसला किया है। इसे समझें। वह साधन अब बहुत ही अधिक खराब हो चुका है। उसमें अभी भी कई सारी समस्याएं और बहुत से लंबित मामले हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसी कारण से यह बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी, या हम ये मानते हैं कि इसे लगातार ठीक करते रहना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। हम बस इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये जैसा कि मैंने कहा, सपना वाहन, बस मैं निष्क्रियता की बात कर रहा हूं जो हमें वहां तक ले जाने में असमर्थ है जहां हम जाना चाहते हैं। ये इतना आसान है। यह हमें वहां नहीं ले जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं, यानी हमारे बड़े, साहसिक, सुंदर साझा सपने तक। और अब मैं हमारे अगले अध्याय पर चर्चा करने जा रहा हूं, या हम क्या करने जा रहे हैं तथा आज हमारे सामने क्या है, मैं इस पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। बस यह समय नहीं है। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे आगे का रास्ता बहुत सारे अवसरों से भरा हुआ है और सबसे अच्छा हमारे पीछे नहीं है। ये बस सामने आने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये आपके लिए उबाऊ हो सकता है, आप इसके आदी नहीं हैं। यही है। मैं बस आपको आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद उन सभी का जो हम पर, इस मिशन पर, इस सपने पर विश्वास करते हैं। एक साथ हम और भी मजबूत हैं, हम और स्पष्ट हैं और बिना किसी भटकाव के आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा जारी रहेगी और चलती रहेगी, और हमारी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी आना बाकी है। आगे सुंदर दिन है। निश्चित रूप से जुड़े रहें, जाहिर है बैक ऑफिस से और भी खबरें आ रही हैं। अच्छे ऐलान होंगे। हम समझ सकते हैं कि आप इस नए संवाद के तरीके से कितने खुश हैं, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं, जब आप वास्तव में उद्देश्य प्रेरित होते हैं और जब आपके पास एक प्रचुरता की मानसिकता और एक सकारात्मक सोच होती है, तो कभी-कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। मैं इसे कहता हूं, ऊपर जाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यह हमारे ब्रह्मांड का वॉल्यूम का नियम है। किसी नई चीज को रखने के लिए आपको उसके लिए जगह और स्थान बनाना पड़ता है। यह हमारे सफर में एक बड़ा हिस्सा बन गया है। जाहिर है, समय, संसाधन, ये सब कुछ, और हमें इसे छोड़ना होगा, जाने देना होगा, ताकि हम अपनी सबसे ऊंची क्षमता तक पहुंच सकें, क्योंकि हमें ऊपर उठना है। ऊपर उठने और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ छोड़ना ही होगा। जो मायने रखता है वह है हमारे साझा लक्ष्य और सपनों तक पहुंचना। लंबे समय में तंत्र और कैसे करना है, ये सब अप्रासंगिक हो जाते हैं। हमें सलाह दी गई थी कि हम दीर्घकालिक रूप से इस दिशा में जाएं, और मुझे उम्मीद है कि यह सब हमारे पीछे छूट जाएगा। अब और कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं। हम सही तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हमारा कभी भी किसी को गुमराह करने या कानूनों का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं रहा। जाहिर है, हम पारदर्शिता और अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही हमारा इरादा है और मुझे उम्मीद है कि हम समझदारी से किसी भी गलती में पड़ने से बच पाएंगे। शायद मैं अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि मैं उनका नाम ले सकता हूँ, लैथम एंड वॉटकिंस, जिन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व किया इस बहुत ही कठिन मामले को समाप्त करने में। और मेरा मानना है कि मजबूत नेता आसान चीजों के लिए नहीं बने होते। यह मुश्किल था, लेकिन हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, हमने पूरी तरह से संघर्ष किया और मैं परिणाम से खुश हूँ, मैं जहाँ हूँ उससे खुश हूँ और जहाँ हम जा रहे हैं उससे और भी ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं संक्षेप में बताने जा रहा हूँ, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं, मैं इसे ऐश स्टाइल में करूँगा, जो उम्मीद है कम बोरिंग होगा, ठीक है? यही असली बात है, ठीक है? जैसा कि हम सभी समझते हैं, दुर्भाग्यवश कभी-कभी अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह अच्छे नेता भी कभी-कभी गलतियाँ कर बैठते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चाबी यह है कि आप कभी भी हार न माने, अपने सपनों के लिए लगातार लड़ना न छोड़ें। स्व ये कई चुनौतियों में से एक है, ये अकेली चुनौती नहीं है। एसईसी का मामला एक बहुत ही कठिन लड़ाई है। हालांकि हमने वह किया जो हमें करना था और मुझे विश्वास है कि एसईसी के स्टाफ और कर्मचारी भी, उन्होंने भी वही किया जो उन्हें करना था। मैंने उनमें से कुछ से वर्चुअली और कुछ से वास्तव में आमने सामने मुलाकात की है और वे पेशेवर लोग हैं, उन्होंने अपना काम किया। मुझे नहीं पता कि वे बहुत खुश हैं या नहीं, लेकिन हम साथ में खाना खा सकते हैं। मेरा मतलब है, मुझे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। मैंने वह किया जो मुझे करना था। हमारे वकील अद्भुत हैं और आपकी समर्थन निस्संदेह हमारी दृढ़ता और हमारी लड़ाई की रीढ़ थी। तो इसके लिए धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। आप इस उपलब्धि और इस निष्कर्ष का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, $4 मिलियन का भुगतान किया गया है और मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पैसे के लिहाज से बस इतनी ही है। हालांकि आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पहला सवाल है, क्या आपको व्यवसाय चलाने की अनुमति है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मुझे मुझे आपको सीधी भाषा में समझाने दीजिए कि मैं क्या जानता हूँ, ठीक है, और मैं इसे कैसे समझता हूँ। फिर से, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, लेकिन स्क्रिप्ट यानी फैसले से चिपके रहना चाहता हूँ। ये बहुत आसान है, ठीक है। मैं निश्चित रूप से यह वचन देता हूं और प्रतिबद्ध हूं कि मैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की कोई भी सुरक्षा या नियम या एससीसी के कानून या किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, ठीक है। यह हमेशा मेरी मंशा रही है और निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं और किसी भी धोखाधड़ी या किसी भी भ्रामक या किसी भी, निश्चित रूप से मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं। मैं कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता, ये वास्तव में मेरे सिद्धांतों और या नैतिकता के खिलाफ है, एक व्यक्ति के रूप में भी। तो हाँ, 100% मैं इसके लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध हूं जितना आप हैं। तो यह केवल ऐश मुफारेह के लिए अनोखा नहीं है, सही है। तो हम में से किसी को भी कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। कानून कानून है, हम उसका पालन करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि मुझे एमएलएम के बारे में स्पष्ट करना है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यापार मॉडल जिसमें लोग एक दूसरे को जोड़कर यानी भर्ती करके पैसे कमाते हैं, कमीशन पाते हैं, वह आमतौर पर वैध मॉडल नहीं है। मैं आमतौर पर मनी गेम्स के खिलाफ हूं। तो हाँ, बिल्कुल, ये भी एक ऐसी चीज है जिसे मैं कभी भी आप जानते हैं, अपनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं।
और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्पष्ट रूप से कहूं तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरी समझ के अनुसार यह अवैध नहीं है। हालांकि मैं किसी भी तरह से इस व्यापार मॉडल में रुचि नहीं रखता, जैसा कि हम किसी व्यापार या किसी विजन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम अभी सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, मुझे इस अवधारणा पर भरोसा नहीं है। मैंने पहले किया था, ठीक है? लेकिन आज मैं इसमें कुछ नहीं देखता, ठीक है? तो ये उतना ही सरल है, बस स्पष्ट करने के लिए। तो ये एमएलएम के बारे में नहीं है, ठीक है? या उ ये ये एक ऐसे व्यापार मॉडल के बारे में है जहां मेरी राय में मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन ये एक मनी गेम हो सकता है। जैसे आप पैसे कैसे कमाते हैं जब कोई उत्पाद नहीं बेचा जाता या कोई वास्तविक सेवा नहीं दी जाती और ये सब बातें, तो ये हम नहीं हैं, ठीक है? और हम कभी भी ऐसी गतिविधियां नहीं करेंगे, ठीक है? ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ना ही बाहर। मैं उस विचारधारा में नैतिकता के कारण विश्वास नहीं करता और निश्चित रूप से कानूनी रूप से भी नहीं, ठीक है? तो अब ये स्पष्ट है, जैसा कि मैंने कहा मेरी पत्नी उह एक राहत प्रतिवादी थी जिन्हें बरी कर दिया गया है। यह बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी बात है 8 साल की रोक किस चीज पर? बहुत ही विशिष्ट, किसी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी में अधिकारी या निदेशक बनने या निदेशक मंडल में रहने पर, ठीक है? एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में। ये इतना ही सीधा है, ठीक है? मैं आपको रोमांचित नहीं करने वाला। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि मैं बोर्ड में नहीं रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन हमें इस पर मुकदमा करना पड़ा और इस पर बहस करनी पड़ी एक तरह से। और मैंने उस शब्द को लेकर बहस की, लेकिन जो है सो है। मैं किसी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में अधिकारी या निदेशक नहीं बनूंगा। तो क्या इसका मतलब है कि मैं किसी निजी कंपनी को चला सकता हूं या किसी बोर्ड में रह सकता हूं? हाँ, ठीक है। बिना कभी एसईसी के या किसी विभाग, किसी भी नियम का उल्लंघन किए बिना, ये इतना ही सीधा है।